प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज कीर्तन ग्रंथ के 14वें प्रकरण का मंथन करेंगे। महामती प्राणनाथ जी कहते हैं, धनी न जाने किनको धूत्यो, जो कीजे अनेक धुतार। तुम चैन ऊपर के कई करो, पर छूटे ना क्यों ये विकार। महामती जी कहते हैं कि भले ही कोई कितने प्रपंच कर ले, धर्म के नाम पर कितना ही दिखावा कर ले, कितना ही उस प्रियतम से प्रेम दिखाने का नाटक कर ले, लेकिन उस प्रियतम से क्या छुपा। उसकी सत्ता तो वास्तव में इस नश्वर ब्रह्मांड के कण कण में है। इसलिए उसको धोखा नहीं दिया जा सकता है। लेकिन इस प्रकार से कर्मकांड से, प्रपंच से, बिना इश्क की इबादत से यह मनोविकार कम होने वाले नहीं हैं, क्योंकि पूजा पाठ से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद को मिटाया नहीं जा सकता। इसलिए महामती जी कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान ही अमृत है और प्रेम ही जीवन है। जब तक जीवन में ब्रह्म ज्ञान को नहीं समझा जाए और प्रेम से जीवन नहीं जिया जाए, तब तक यह मन के विकार समाप्त होने वाले नहीं हैं। आगे महामती जी कहते हैं, कोई बढ़ाओ कोई मुड़ाओ, कोई खींच काढ़ो केस, जो लो आत्म नाओ लिखी, कहा होए धरे बहु भेस। महामती जी कहते हैं, चाहे कोई अपने बालों को बढ़ा लेवे, चाहे मुड़वा लेवे, और चाहे कोई खींच खींच के अपने बालों को निकाल लेवे, किंतु जब तक आत्म तत्व का बोध नहीं होता, उस अखंड अविनाशी आत्म और उस अखंड अविनाशी परब्रह्म की जब तक पहचान नहीं होती है, तब तक अनेक प्रकार की वेशभूषा धारण करने से भी कोई लाभ नहीं है। महामती प्राणनाथ जी समझा रहे हैं कि कोई धर्म के नाम पर कितना ही शारीरिक कष्ट स्वयं को क्यों ना दे देवे, कोई अपने बालों को क्यों ना नुचवा लेवे, कोई व्रत के नाम पर कितने ही दिनों भोजन ना करवे, कोई अग्नि में तप रहा है, कोई ठंड में ठिठुर रहा है। इस तरह से शारीरिक कष्टों को लोग धर्म के नाम पर झेलते हैं, पर इन कष्टों से उस प्रियतम प्राणेश्वर तक नहीं जाया जा सकता है, क्योंकि जब तक उससे प्रेम का संबंध स्थापित नहीं होता है, तब तक उसका साक्षात्कार संभव नहीं है, क्योंकि वह तो प्रेम ही प्रेम है। प्रेम शब्दातीत है और वह भी शब्दातीत है। इसलिए महामती जी अपनी रूहों को बार बार समझाते हैं कि मैं कर्मकांड से मिलने वाला नहीं हूँ। आगे महामती जी कहते हैं, चार वेरे चौका देओ, लकड़ी जलाओ धोए जल, अपरस करो बाहेर अंग को, पर मन ना होए निर्मल, पर मन ना होए निर्मल। महामती जी समझा रहे हैं कि तुम अपनी पाकशाला को 4 बार चौका दे दो और लकड़ी धोकर भी जलाओ, जल से अपने शरीर को बार बार धोते रहो,
या साफ करते रहो, लेकिन इससे मन निर्मल होने वाला नहीं है। महामती जी समझा रहे हैं, केवल शब्द को समझिए। केवल का अर्थ है केवल पवित्रता या शुद्धता पर ध्यान देकर हम उस प्रियतम को का अनुभव नहीं कर सकते। महामती जी आगे कहते हैं, चार बेरे चौका देओ, लकड़ी जलाओ, धोए जल, अपरस करो बाहेर अंग को, पर मन ना होए निर्मल। महामती जी कह रहे हैं, तुम अपनी पाकशाला को 4 बार पवित्र कर लो और लकड़ियां भी धोकर जला लो और अपने बाहरी अंगों को एक बार नहीं, बार बार जल से पवित्र करते रहो, लेकिन इससे मन निर्मल होने का कोई उपाय नहीं है। महामती जी समझा रहे हैं, केवल शब्द पर ध्यान दीजिए। सुंदर साथ जी, केवल का महामती जी ये नहीं चाहते कि आप गंदगी से रहें या आप शुद्धता का पालन ना करें, लेकिन केवल शब्द का अर्थ है कि हर पल ही अपनी बुद्धि को इन पवित्रता के नियमों में बांधकर इस प्रकार से यह कर्म कांड में व्यस्त रहने से उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान नहीं हो सकती, और जब तक उसकी पहचान नहीं हुई तब तक यह मन निर्मल भी नहीं हो सकता। महामती जी आगे कह रहे हैं, 7 बेर स्नान करो, पहनो उत्तम कामल, उपजो उत्तम जात में, पर जिवड़ा ना छोड़े बल। महामती जी समझा रहे हैं कि तुम 7 बार स्नान कर लो, मुलायम से मुलायम, सुंदर से सुंदर ऊनी वस्त्र, कम्बल इत्यादि का प्रयोग कर लो, भगवा वस्त्रों को पहन लो, सफेद वस्त्रों को पहन लो, और तुम्हारा जन्म भी ऊंची से ऊंची जाति में क्यों ना हुआ हो, फिर भी इन कर्म कांडों से जीव माया को नहीं छोड़ पाता। महामती जी कह रहे हैं कि यदि 7 बार स्नान से यदि मुक्ति मिल जाती तो उस नदी में रहने वाले जल जीव, मछली, कछुए, मगर आदि सभी मोक्ष को प्राप्त हो गए होते और वे फिर नदियों में दिखाई नहीं देते। इसलिए महामती जी कह रहे हैं कि इस तरह से केवल शुद्धता का पालन करते करते हम प्रियतम प्राणनाथ तक नहीं पहुंच सकते। और महामती जी ने एक बात पर विशेष ध्यान दिया है या अपनी रूहों को समझाया है कि इंसान जाति से महान नहीं होता, वह कर्मों से महान होता है। उन्होंने जाति पाति का भेद मिटाया है और उन्होंने तो वास्तव में सभी को एक सूत्र में, एक तार में बांधने का बहुत अधिक प्रयास किया है। उनकी चौपाई के एक एक शब्द में यही अर्थ झलकता है कि सारा संसार एक दिन हो जाए। इसलिए ऊंची नीची जाति का भाव वे रखते ही नहीं हैं। जिसके कर्म ऊंचे नहीं हैं या अच्छे नहीं हैं, वे तो कितनी ही ऊंची जाति में जन्म क्यों ना ले लें, लेकिन वे नीच ही कहे जाएंगे। महामती जी कहते हैं आगे, 100 माला बाओ गले में, 12 करो 10 वीर,
जो लो प्रेम ना उपजे पीयूसों, जो लो प्रेम ना उपजे पीयूसों, तो लो मन ना छोड़े फिर, तो लो मन ना छोड़े फिर। महामती जी कह रहे हैं, अपने गले में एक दो नहीं बल्कि 100 मालाएं डाल लो और अपने अंगों पर एक नहीं 12 अंगों पर 12-12 तिलक कर लो, फिर भी प्रियतम से जिसको प्रेम नहीं है उसका मन इस माया में फंसना नहीं छोड़ेगा। महामती जी समझाना चाहते हैं कि इन बाहर के अंगों पर या वेशभूषा बनाकर कोई प्रियतम को नहीं पा सकता। स्नान करने साधु संत उपस्थित हुए हैं। वे 4-5 वर्षों से ऊपर हाथ किए हुए हैं, उन्होंने नीचे ही नहीं किया। कोई तो एक पैर पर खड़े हैं, उन्होंने नीचे ही नहीं किया। इतनी कठोर तपस्या कर रहे हैं, लेकिन देखा गया है सुंदर साथ जी कि किसी ने उनसे बात करना चाहा तो उस बात का जवाब उन्होंने गालियों से दिया। कोई तो उनको मारने भी झपट पड़े। तो कहने का आशय है, उस तपस्या का, उस कष्ट का, उस भक्ति का क्या लाभ जो आपका क्रोध अभी कायम है। आप किसी से मीठे से अच्छे से जवाब नहीं दे सकते, फिर माया की अग्नि से आप कैसे बचे? माया की अग्नि तो आपके अंदर धधक ही रही है। तो महामती यही समझाना चाहते हैं कि आप कितना ही अपने शरीर को कष्ट दो धर्म के नाम पर, लेकिन आपका मन इन विकारों को नहीं छोड़ सकता। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, यह विकार आपका पीछा नहीं छोड़ सकते, चाहे आप कितने ही कर्म कांडों, कितनी ही तकलीफ धर्म के नाम पर सहन करते रहो। अब महामती जी आगे कह रहे हैं, तान मान कई रंग करो, अलापी करो किरंतन, आप रिझो औरों रिझाओ, पर बस ना होए ये मन, पर बस ना हो ये मन। कह रहे हैं, भिन्न भिन्न स्वरों में तान छेड़ते रहो, राग अलाप करते रहो और बहुत ही तेज ध्वनि में कीर्तन गाते रहो, कीर्तन करते रहो। स्वयं रीझो, स्वयं आनंदित हो और दूसरों को आनंदित करो, स्वयं नाचो और दूसरों को नचाओ, लेकिन इन चीज़ों से मन बस में होने वाला नहीं है। महामती जी कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान ही अमृत है और प्रेम ही जीवन है। यदि आपको ब्रह्म ज्ञान का लाभ नहीं मिला और आपके जीवन में प्रेम नहीं है, तो आप अपने मन को वश में नहीं कर सकते। मन अर्थात त्रिगुण, यह सारा संसार मन का खेल है। जब सृष्टि बनी तब एको अहम बहुश्याम के संकल्प से त्रिगुण उत्पन्न हुए। वे ही, उनमें ही सत, रज और तम तीनों गुणों की प्रधानता है। त्रिगुण उनको इसलिए ही कहा है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ब्रह्मा जी में सात्विक गुणों की प्रधानता है, विष्णु में राजसिक गुणों की प्रधानता है और शिव में तामसिक गुणों की प्रधानता है। अब इन्हीं गुणों से समस्त संसार व्याप्त है, इन्हीं गुणों से निहित है और इन गुणों में
काम क्रोध लोभ मोह मद सब कुछ कायम है, समस्त सृष्टि में भरा पड़ा है। तो भला इस हद के ज्ञान से, इस हद की तपस्या से, इस हद के कर्म कांडों से, हवन पूजा पाठ से, संझा से यह मनोविकार भला कैसे कम हो सकते हैं? इसके लिए तो तारतम ज्ञान की आवश्यकता है, इस स्वसंवेद की आवश्यकता है, जिससे यह मन माया में जाने से रुक सकता है। बाकी और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि यदि तपस्या से, पूजा पाठ भक्ति से यदि क्रोध कम हो पाता तो वे साधु जो तपस्या कर रहे हैं इतनी अधिक, वे क्रोध ना करते। आपने देखा होगा ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों कभी कभी क्रोध में पाए गए, और वही क्रोध समस्त 14 लोकों के प्राणियों में, वही विकार 14 लोकों के प्राणियों में भी देखने को मिलते हैं। इसलिए हद के ज्ञान से उस परब्रह्म को प्रकाश में नहीं लाया जा सकता और ना ही उसकी प्राप्ति हो सकती है। आगे महामती प्राणनाथ जी कहते हैं, उच्छब करो अन्नकूट का, विविध करो प्रसाद, पर निकट नावे नाथ जी, पीछे सब मिल करो स्वाद। महामती कह रहे हैं, अन्नकूट का उत्सव मनाते रहो, अच्छे अच्छे व्यंजन बनाओ, लेकिन तुम्हारा प्रेम इतना परिपक्व नहीं है कि भोजन करने के लिए स्वयं श्री कृष्ण जी आ जाएं। बाद में तो सारे पकवानों को तुम ही खा जाते हो। महामती जी समझा रहे हैं कि बिना प्रेम के तो वास्तव में परमात्मा भोग लगाता ही नहीं है। आपने देखा होगा घरों में हम कितनी सजावट, कितनी मिठाई पकवान बनाकर बैठते हैं, कभी भी कोई देवी देवता नहीं आया कि मैं प्रकट हो गया हूँ, मांगो क्या चाहते हो। लेकिन हिमालय पर जंगलों में जो तपस्वी लोग तपस्या करते थे, उनके सामने उनके ऋषि मुनि, उन ऋषि मुनियों के सामने उनके देवी देवता इष्ट प्रकट होकर बोलते थे कि मांगो बस क्या चाहते हो। इसका सीधा सीधा आशय है कि देवी देवता भी दिखावा नहीं चाहते, उन्हें भी आपका ध्यान और प्रेम चाहिए। महामती श्री प्राणनाथ जी समझा रहे हैं कि समस्त सृष्टि का मूल तो प्रेम ही है। महामती जी ने एक स्थान पर कहा है, अब कहूं रे इश्क की बात, इश्क शब्दातीत सख्यात। वह परमात्मा प्रेम ही प्रेम है और प्रेम शब्दातीत होता है। प्रेम को कोई समझा नहीं सकता, प्रेम को कोई पूर्ण रूप से बता नहीं सकता, इसलिए प्रेम को भी शब्दातीत कहा है। इसलिए दिखावा तो किसी को भी पसंद नहीं, चाहे वह देवी हो चाहे देवता हो। और वे तो देवी देवता हैं, साधारण जीव जंतु भी प्रेम को समझते हैं, क्योंकि समस्त संसार ही प्रेम से उत्पन्न है। आगे महामती जी कहते हैं, सीखो सवे संस्कृत और पढ़ो सो वेद पुराण, अर्थ करो द्वादश के, पर आप न होए पहचान। महामती जी कह रहे हैं, तुम लोग
संस्कृत का अध्ययन कर वेद शास्त्र भी पढ़ लो, पुराणों का अध्ययन भी कर लो, प्रत्येक मंत्र और श्लोक के 12-12 प्रकार के अर्थ भी निकाल लो, लेकिन तुम्हें अपने निज स्वरूप की पहचान नहीं हो सकती। महामती जी कह रहे हैं स्वयं के निज स्वरूप की पहचान तो स्वसम वेद से हो सकती है, इस कुलजम स्वरूप वाणी से हो सकती है, क्योंकि स्वसम वेद का शाब्दिक अर्थ ही है स्वयं के विषय में अनुभव कराना, स्वयं के विषय में बता देना, यही स्वसम वेद है। आगे महामती जी कहते हैं, साधो सब जोगारम अनहद अजपासन, उड़ो गड़ो चढ़ो पांच में, आखिर सुन न छोड़ी किन। महामती जी कहते हैं योग साधना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, यह अष्टांग योग को भी तुम पूर्ण कर लो, 10 अनहदों को भी सुन लो। सो अहम अजपा जब आसनों की सिद्धि प्राप्त कर लो, आकाश में भी उड़ने लगो, पानी पे भी चलने लगो, और ऐसी सिद्धि भी कर लो कि आग में भी तुम ना जलो, और 5 तत्व के इस ब्रह्मांड में भी घूम आओ, लेकिन तुम में से कोई भी शून्य निराकार को पार नहीं कर सकता। फिर वही बात आ जाती है कि शून्य निराकार के आगे पार का ज्ञान ही पहुंचाएगा, यह ब्रह्मवाणी ही पहुंचाएगी। वो पार का रहने वाला ही आया है, यह स्वसम वेद लेकर, यह धाम की बातें लेकर, वो स्वयं की पहचान करा रहा है। इसलिए हद के ज्ञान से, हद के योग से, हद के कर्म कांडों से उस प्रियवर की पहचान नहीं हो सकती। महामती जी कहते हैं, आगम भाखो मन की परखो, सूझे 14 भवन, मृतक को जीवित करो, पर घर की न होवे गम। ये सब हद में शामिल होते हैं, क्षर के अंतर्गत ही आते हैं। ये सिद्धियां भी बड़ी बाधक हैं उस पर ब्रह्म से मिलने के लिए, क्योंकि यहाँ तो चमत्कार को ही नमस्कार होता है, और जो छुपी गिरोह है, जो दिखावा नहीं करते हैं, उनको कौन समझे, कौन जाने। महामती कह रहे हैं कि तुम इतने सिद्ध पुरुष बन जाओ कि भविष्य की सारी बातें जानने लगो, दूसरों के मन की बात भी जान लो, 14 लोगों का सारा दृश्य भी तुम्हारी नजरों के सामने आ जाए, लेकिन और तुम इतना भी कर लो कि मरे हुए व्यक्तियों को जीवित भी करने लगो, फिर भी तुम्हें अखंड घर की पहचान नहीं हो सकती। बिना ब्रह्म ज्ञान के, बिना महर के सागर के, महर के बिना उसके दिल में लिए कोई भी अपने अखंड घर की पहचान नहीं कर सकता। भले ही कितनी सिद्धियां प्राप्त करके वह यहीं पूजता रहे, परमात्मा कहलाता रहे, भगवान बना रहे, पर उसे अखंड अविनाशी घर की पहचान नहीं हो सकती। आगे महामती जी कह रहे हैं, सतगुरु सोई जो आप चिन्हावे, माया धनी और घर, और सब चिन्हे परे आखिर की, जो भूलिए नहीं अवसर। महामती जी कह रहे हैं कि सदगुरु वही है जो आपको स्वयं की पहचान करा देवे, माया और ब्रह्म को विपरीत स्थिति में समझाकर आपको बता देवे, और इस आखिरियत महाप्रलय की पहचान करा देवे, जिससे जीव अक्षरातीत के चरणों में आकर अखंड मुक्ति को प्राप्त होने का अवसर नहीं गवाता।
महामती जी कह रहे हैं, ऐसे सदगुरु को पाकर जीव माया में नहीं फंसता और वह अखंड मुक्ति का अधिकारी बन जाता है। तो सदगुरु मिलना बहुत मुश्किल बात है और महामती श्री प्राणनाथ जी का यह वांग्मय स्वरूप हमारे सामने रखा है। यह ही हमारे सदगुरु हैं। पढ़कर कोई भी बता देवे, समझा देवे, टीका कर देवे, लेकिन हमारे सदगुरु तो श्यामा महारानी, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, जिनके यह वचन हैं, जिनके विषय में यह चर्चा है, वही हैं। आगे महामती जी कहते हैं, ये पहचाने सुख उपजे सनमंधनी अंकुर, और महमत सो गुर कीजिए यो यो बरसावे नूर। श्री महामती जी कहते हैं कि उसे ही सदगुरु रूप में धारण करना चाहिए जो इस प्रकार तारतम ज्ञान की वर्षा करवे, जिससे अक्षरातीत धाम धनी तथा उनसे अपने मूल संबंध का बोध हो जावे। ऐसा होने पर ही हृदय में आनंद पैदा होता है। वास्तव में आनंद पैदा तो जब स्वयं की पहचान हो जाती है, उस धाम के दूल्हा, धाम के धनी की पहचान हो जाती है, तो फिर वह आत्मा हर पल ही आनंद में मस्त रहती है। फिर वह आत्मा भले ही पूजा नहीं कर रही हो, वो क्षणिक आनंद में नहीं जीती, क्षणिक सुख में नहीं जीती, उसकी पूजा तो हर वक्त चलती रहती है। वह कोई भी कार्य करे उसको एक पल के लिए नहीं भूलती है। ऐसी ब्रह्मात्मा ही आनंद में रह सकती है और यह होता है सदगुरु की कृपा से। और हमारे सदगुरु तो यह कुलजन स्वरूप ही है। बोलिए प्राणनाथ प्यारे की जय। 14वां प्रकरण समाप्त हुआ। सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी।